सभी विषय में 100 में 100 मार्क्स कैसे लाएं? क्या ऐसा पॉसिबल है कि सभी विषय में 100 मार्क्स ला पाएं? सबसे पहले 2024 का ये रिजल्ट देखिए। 12वीं के सेंट्रल बोर्ड एग्जाम में इस साल देश भर में 90 से 100% के बीच अंक लाने वाले 1,40,213 स्टूडेंट हैं। इनमें से 1,16,145 स्टूडेंट ने 90% से भी अधिक अंक प्राप्त किए हैं, जबकि 95% से अधिक अंक लाने वालों की संख्या 24,068 पहुंच गई है। 100 में से 100 अंक लाने वालों की संख्या भी सुन लो। साइकोलॉजी में 2097 स्टूडेंट ने 100 में 100 मार्क्स लाए। राजनीति शास्त्र में 1024 स्टूडेंट ने, अकाउंटेंसी में 1175 स्टूडेंट ने, कंप्यूटर साइंस में 975 स्टूडेंट ने, फिजिक्स में 1358 स्टूडेंट ने, इकोनॉमिक्स में 1258 स्टूडेंट ने, बायोलॉजी में 530 स्टूडेंट ने और इंग्लिश में 3990 स्टूडेंट ने 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। गणित में 722 स्टूडेंट्स ने 100 में 100 अंक प्राप्त किए हैं। ये तो सिर्फ 2024 का रिजल्ट है, जबकि पिछले साल 2023 में 90 से 100 अंक प्राप्त करने वालों की संख्या 1,35,460 रही थी। 2022 में ये संख्या और भी अधिक 1,68,000 से भी ज्यादा थी। इससे ये तो साबित हो जाता है कि 100 में 100 अंक लाना या फिर 98% मार्क्स लाना पॉसिबल है और लाने वालों की संख्या भी बहुत अधिक है। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब सही तरीके से, सही स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ोगे। अगर गलत ढंग से सिर्फ मेहनत करोगे तो 90, 95, 98% कभी नहीं ला पाओगे और न ही किसी सब्जेक्ट में 100 मार्क्स आएंगे। दोस्तों, इस वीडियो में 100 में 100 मार्क्स लाने के लिए, 98, 95% मार्क्स लाने के लिए कुछ यूनिक नए स्ट्रेटेजी के बारे में बात करेंगे। मैं बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा तरीका नहीं बताऊंगा, बल्कि सिर्फ वही तरीका बताऊंगा जो ब्रह्मास्त्र जैसा अचूक होगा, जो रामबाण की तरह ही सीधा निशाने पर लगेगा। इसलिए अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से जरूर देखना। अगर टाइम की कमी हो आपके पास तो इस वीडियो की स्पीड को 1.5x मतलब 1.5 गुना करके देखिए। इससे आपका टाइम भी बच जाएगा और वीडियो भी आप पूरा देख लेंगे। नंबर 1, RR। ये डबल R है क्या आखिर? देखो दोस्तों, बहुत से स्टूडेंट आज एक चैप्टर 2-3 घंटा पढ़ते हैं, फिर उसे कई हफ्तों तक बिल्कुल भी खोलकर नहीं देखते हैं। जब टेस्ट होगा या फिर स्कूल कॉलेज में टेस्ट एग्जाम होता है तभी वे खोलकर देखेंगे, उसके पहले नहीं देखेंगे, जिसके कारण 95%, 98%, 99% पढ़ा हुआ दिमाग से मिट ही जाता है। वो हिस्सा, वो पार्ट ही मिट जाता है। याद रह जाता है तो केवल धुंधला सा। कुछ लोगों को तो वो भी याद नहीं रहता। और अगर आपको 98% लाने हैं तो 98% पढ़ा हुआ याद रहना भी तो जरूरी है ना। और याद रखने का सबसे बेहतर तरीका है, किसी भी चैप्टर को आज पढ़े हो तो उसे कुछ घंटों बाद एक बार फिर से स्पीड से पढ़ो। मान लो कि सुबह में किसी चैप्टर को आपने पढ़ा तो शाम में एक बार फिर से जल्दी और अच्छे से पढ़ लो। अगले दिन हल्का फुल्का उसी चैप्टर को खोलकर देख लीजिए, सुबह में या दोपहर में, जिससे कल का पढ़ा हुआ आज दिमाग में बहुत अच्छे से बस जाएगा, फिट हो जाएगा दिमाग में। उसी चैप्टर को एक हफ्ते बाद वापस से खोलकर देखो, 1 महीने बाद वापस से उसी चैप्टर को एक बार और पढ़ो। ऐसा करने से पढ़ा हुआ हमेशा के लिए या फिर जब तक आपका एग्जाम होगा तब तक के लिए दिमाग में पूरी तरह से बस जाएगा। प्रैक्टिकली देखा जाए तो किसी भी सब्जेक्ट को, किसी भी चैप्टर को रिवीजन किए बगैर उसे 100% याद रख पाना मुश्किल है। जब 100% याद होगा तभी आप 100% एग्जाम में लिख भी पाओगे। स्टूडेंट के स्टडी टाइम टेबल में रिवीजन के लिए बहुत ही कम समय होता है, जो कि गलत है। कुछ लोग तो रिवीजन बिल्कुल नहीं करते। पढ़ाई के लिए रिवीजन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, इसे कभी भी मिस ना करें। RR मींस रिपीट एंड रिपीट। हर सब्जेक्ट के लिए स्टडी करने के साथ साथ रिवीजन करने का टाइम जरूर निकालें और जितना ज्यादा आप रिपीट कर सकते हैं उतना ज्यादा कीजिए। नंबर 2, 100 मार्क्स लाने हैं तो पैटर्न को फॉलो करो। 90% हार्ड वर्क करने वाले स्टूडेंट कामयाब क्यों नहीं हो पाते? वे टॉपर क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि अधिकतर लोग अंधाधुंध पढ़ते हैं। जी हाँ, बेशक मेहनत कभी भी व्यर्थ नहीं जाती और न ही कोशिश करने वालों की कभी हार होती है। लेकिन मान लो कि आपके सामने दीवार है और आप ये कह रहे हो कि मैं इसी दीवार से बाहर जाऊंगा, उसी दीवार से होकर जाऊंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, तो फिर तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी ना। ऐसा करने से सर पटक कर या तो सिर फूटेगा या फिर दीवार ही तोड़ना पड़ेगा और दोनों काम करने में ही नुकसान है आपका। जब रास्ते हैं तो उसमें चलिए ना, नुकसान क्यों उठाना।
अगर आप दिन रात एक करके ऐसे चैप्टर को पढ़े जा रहे हो जो एग्जाम में आएगा ही नहीं, या फिर इम्पोर्टेंट चैप्टर को समझे बगैर ही जो चैप्टर इम्पोर्टेंट नहीं है उसे ही ज्यादा टाइम दे रहे हो, जबकि जो इम्पोर्टेंट है उसे ज्यादा टाइम नहीं दे पा रहे हो, तो आपकी मेहनत व्यर्थ हो जाएगी। पैटर्न पता ना हो तो 5-10 साल का अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करना चाहिए, जो मैं पहले भी वीडियो में कई बार बता चुका हूँ, जिससे पैटर्न दिमाग में अच्छे से बैठ जाता है और कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर का और किस तरह का क्वेश्चन आता है सब कुछ दिमाग में बैठ जाता है और पता चल जाता है कि कैसे करना है तैयारी। हर एक सब्जेक्ट का जितना ज्यादा अनसॉल्व्ड पेपर सॉल्व करोगे उतना ही ज्यादा मार्क्स आएंगे। इससे आसान और अचूक तरीका कोई दूसरा हो भी नहीं सकता। नंबर 3, 100 में 100 मार्क्स लाने का ब्रह्मास्त्र। क्या आप जानते हैं कि श्रीकांत जिचकर के पास 25 साल की उम्र तक 14 डिग्रियां थी। उनका नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी दर्ज किया गया। भारत में इनके जितना योग्य और पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं था। 1973 से 1990 तक वो समय था जब श्रीकांत ने कुल मिलाकर 42 यूनिवर्सिटी एग्जाम में हिस्सा लिया। उन्होंने आईपीएस एग्जाम को पास करने के तुरंत बाद ही उसको रिजाइन भी कर दिया ताकि वह आईएएस एग्जाम में बैठ पाए। उन्होंने इस एग्जाम को भी आसानी से क्रैक कर लिया, पास कर दिया। श्रीकांत ने 4 महीने तक आईएएस के तौर पर काम किया, उसके बाद उसे भी रिजाइन कर दिया। क्या आप लियोनार्डो दा विंची के बारे में जानते हैं, जिसने अपने लाइफ में लगभग 9 फील्ड में सबसे बेस्ट काम किया, सभी फील्ड में टॉपर थे। वे इंजीनियर थे, राइटर थे, म्यूजिशियन थे, पेंटर थे, आर्किटेक्ट थे, पॉलिटिकल एडवाइजर भी थे, आर्टिस्ट थे, बोटनिस्ट और सिविल प्लानर भी थे। और क्या आप जानते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी 64 विषयों में मास्टर थे। उन्हें 9 भाषाओं का ज्ञान था, लगभग 32 डिग्रियां थी उनके पास। अगर किसी एक इंसान के अंदर इतनी सारी खूबियां हो सकती है तो ऐसी खूबियां आपके अंदर क्यों नहीं हो सकती, जिससे आप भी हर विषय में 100 में 100 मार्क्स ला पाओ, 100 में 99-98% ला पाओ। लेकिन इन सभी में एक कॉमन बात है, वो ये है कि इन्होंने कड़ी मेहनत को अपना हथियार बना लिया। जो नहीं आता था उसे सीखने के लिए ये जिद्दी बने। कामयाब होने और सीखने पढ़ने की इनके अंदर भरपूर जिज्ञासा थी। इनको भी जिंदगी में बहुत से संघर्ष करने पड़े, बहुत बार फेलियर भी इनको मिले, लेकिन इन्होंने कभी भी अभ्यास करना नहीं छोड़ा। यही इनकी कामयाबी का असली राज है। स्टूडेंट्स को सभी विषय को तो पढ़ना ही है, बस आपको हर एक विषय में इतना एफर्ट लगाना है, इतना एफर्ट लगाना है कि उसमें आप मास्टर बन जाओ। एक विषय को जब पढ़ने बैठो तो कभी भी दूसरे विषय या किसी और थिंकिंग के बारे में ख्याल भी मत आने दो, उसमें मत खो जाओ, बल्कि अपना पूरा ध्यान बस एक विषय, एक चैप्टर में रखो। अपना पूरा ध्यान केवल और केवल उस टॉपिक पर रखो जिसे आप पढ़ रहे हो। वर्तमान में रहकर पढ़ो, क्योंकि जिनका ध्यान वर्तमान में है उसी का फोकस, उसी का कंसंट्रेशन पावर सबसे मजबूत है। खूबियां सभी में होती है दोस्तों, आपके अंदर भी है। कंसिस्टेंसी के साथ किया गया मेहनत सोच से भी ज्यादा रिजल्ट देती है, और सोच को हमेशा बड़ा ही रखो। लेकिन एक सच बता देना चाहता हूँ दोस्तों, 10th में, 12th में, कॉलेज में आपके मार्क्स चाहे 100 में 100 आए, 98 आए, 95 आए या फिर 90% ही क्यों ना आए, चाहे 70, 80 या फिर 60 ही क्यों ना आए, जिंदगी में कामयाब होने के लिए सिर्फ स्कूल कॉलेज के मार्क्स काफी नहीं होते हैं। जो एक्चुअल में कामयाब है वो डिग्री के भरोसे नहीं रहते, और ना ही आज के टाइम में 90% लाने से कोई कामयाब हो सकता है या अच्छी नौकरी उन्हें मिल सकती है। कोई भी कामयाब व्यक्ति सिर्फ डिग्री के भरोसे नहीं रहते। पढ़ना, लिखना, सीखना, ज्ञान बढ़ाना उनके लिए रास्ते खोलने का काम करते हैं। कामयाब लोग नौकरी के उद्देश्य से नहीं पढ़ते, बल्कि अपने दिमाग और अपने लर्निंग्स के लिए पढ़ते हैं। 100 में 100 मार्क्स लाने का उद्देश्य नौकरी लाना नहीं, बल्कि अपने अंदर की काबिलियत को बाहर निकालना होना चाहिए। आपको अपने आप को साबित करने के लिए ये करना ही चाहिए। मैंने शुरुआत में बता दिया था कि 90% से ऊपर मार्क्स लाने वाले भी 1,40,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट है। इसका मतलब क्या है कि कंपटीशन फुल है इस दुनिया में, क्योंकि जनसंख्या ही वैसी है। इसलिए सिर्फ मार्क्स लाने के लिए या फिर नौकरी करने के लिए बस कभी मत पढ़ो। अगर सिर्फ नौकरी और मार्क्स के लिए पढ़ोगे तो बेरोजगार ही रह जाओगे। नौकरी के लिए की गई पढ़ाई इंसान को अंदर से तोड़ देता है। आखिर आपको पढ़ना तो है ही, इसलिए अपने पूरे पोटेंशियल के साथ पढ़ो, अपनी पूरी ताकत लगा दो। जितना ज्यादा नॉलेज रहेगा आपके पास, उतना ही ज्यादा कामयाब होने के रास्ते आपको दिखाई देंगे। लेकिन ये भी जरूरी है कि अपने ध्यान को इधर उधर न भटकाकर सिर्फ एक रास्ते पर, एक लक्ष्य पर फोकस किया जाए और उसे हासिल किया जाए। आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा, पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। जय हिंद, जय भारत।